सीईओ को छुरियों का वार कर कर कत्ल कर दिया तनख्वाह ना देने पर। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? मेरी जो है 3 महीने की सैलरी वहाँ पेंडिंग में थी। बात करने की नीयत से गया था, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा। मुलज़म ने बताया है कि मैं अपनी सैलरी के सिलसिले में गया था। जब मैंने उनसे अपनी सैलरी मांगी है तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी उस बातों पर ही तंज़िया हंस रहे हैं। तैश आ गया, गुस्सा आ गया, इश्तियाल आ गया। उन्हीं के बावर्ची खाने से मैंने एक छुरी उठाई, तो वो छुरी से मैंने उनके ऊपर हमला किया। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। गुज़िश्ता रोज़ कराची शाहरा फैसल पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने सीईओ को छुरियों का वार कर कर कत्ल कर दिया तनख्वाह ना देने पर। वाक़या क्या हुआ, मुलज़िम शुएब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। पुलिस ने हिरासत में लिया है और वाक़या क्या हुआ, किस वजह से हुआ, तफसीलात इनसे जानते हैं। शुएब बताइएगा क्या हुआ था, किस वजह से आपने अपने सीईओ को कत्ल किया? मैं बात करने की नीयत से गया था वहाँ पर। मेरी जो है 3 महीने की सैलरी वहाँ पेंडिंग में थी, तो उसके लिए मैं कलेक्शन करने के लिए उस दिन गया था। लेकिन कुछ सलूशन नहीं निकला, तो मैंने मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी काफ़ी टाइम लगाया, रिक्वेस्ट की। 1.5 महीना में 1.5 घंटा में मल्टीपल डिपार्टमेंट में घूमता रहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। तो आपने कत्ल क्यों किया? मतलब तनख्वाह नहीं मिलने पे सीईओ को कत्ल कर दिया छुरियों से। असल ये में ये करने का इरादा नहीं था, लेकिन मसला ये हुआ कि कुछ जो है तंज़िया अल्फाज और इस तरीके के कुछ, मतलब बीमारी के हवाले से कुछ ताने देना, और चूँकि मेरी अपनी तबीयत भी सेट नहीं थी, तो बस आगे क्या हुआ वो पता नहीं चला मुझे। अच्छा, आपकी तबीयत के हवाले से क्या हुआ था आपको, जिसकी वजह से जो है वो आपने ये कदम उठाया? आप डिप्रेशन में थे? जी, मुझे काफ़ी टाइम से बाइपोलर डिप्रेशन है, और मैं तकरीबन 15 साल से इसका ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, डिप्रेशन का। और इस वक्त मैं खुद भी, मुझे तबीयत मेरी सेट नहीं छुरी कहाँ से मिली आपको? है। वो वहाँ के किचन से उठाई थी। तो अफसोस है आपने आप गलत किया? जी जी, बिल्कुल। तो तनख्वाह नहीं मिलने पर किसी का कत्ल करना ये तो सही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन वो बात में पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मतलब कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी आपको? 3 महीने की पेंडिंग में थी। सिर्फ आपको नहीं मिली थी या जो दीगर वहाँ काम करते हैं उनको भी नहीं मिली? नहीं, सबका यही इशू था पूरे ऑफिस में। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ आपने आवाज़ उठाई? नहीं, आवाज़ सबने उठाई थी, लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हम जाते रहे कई महीनों से। एचआर डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट से भी बात की, लेकिन इस पे फरवरी के बाद कुछ काम ही नहीं हो रहा था। तो इलाज के हवाले से आपको पैसे चाहिए थे? जी, वो मैं कुछ इस तरीके का मैं सोच के गया था कि मुझे कुछ सैलरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी ट्रीटमेंट कर सकूँ सही तरीके से। तो अब तो आपने इतना बड़ा गुनाह किया है, अब क्या कहेंगे इस बारे में? बस ये बात करने की नीयत से गया था, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा। बाकी हुआ तो गलत काम। शर्मिंदा है? जी जी। शुएब ने ये छुरियों से वार करके जो है वो अपने सीईओ को कत्ल किया और उसके बाद पुलिस ने मौके पे गिरफ़्तार किया है और ये यहाँ पर हिरासत में है और आगे जो है वो जो भी इनको सज़ा मिलेगी। बाकी मुकम्मल तफसीलात क्या है SIO से भी जानते हैं और आपको बताते हैं। ये वाक़या थाना टीपू सुल्तान के हुदूद में हुआ और मुलज़िम जो है वो थाना टीपू सुल्तान में जो है वो हवालात में है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अज़ीम। इनसे जानते हैं दौरान तफ्तीश इनको क्या पता चला और क्या वाक़या हुआ था। जी बताइएगा सर, दौरान तफ्तीश क्या पता चला, मुलज़िम का क्या कहना है, वहाँ पर जो लोग थे उनका क्या कहना? मुलज़म ने बताया है कि मैं अपनी सैलरी के सिलसिले में गया था, जो गुज़िश्ता 3 माह से मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। वो उसका कहना है कि मेरी सैलरी है तकरीबन 1.5 लाख रुपये महीना। वो उस सिलसिले में उनसे काफ़ी गुजारिश कर चुका था, कह रहा है कि मैं HR डिपार्टमेंट में गया हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया हूँ। तो मुझे वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैंने उनसे अपनी सैलरी मांगी है
तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी उस बातों पर ही तंज़िया हंस रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो तैश आ गया, गुस्सा आ गया, इश्तियाल आ गया, जिससे मैं वहाँ पे फिर भी इंतज़ार किया। और उसके बाद मुझे गुस्सा आने पर वहाँ उन्हीं के बावर्ची खाने से मैंने एक छुरी उठाई, तो वो छुरी से मैंने उनके ऊपर हमला किया और वो छुरी उनके सीने पर कितनी लगी। दफ़ा वार किया था उसने? तकरीबन 4 वार उसने किए हैं, 4 दफ़ा वार किए हैं उसने। मौके पे ही जो है वो सीईओ का कत्ल हुआ, मर गया? नहीं, मौके पर तो नहीं हुआ, उस मतलब काफ़ी खून उसका बह जाने से तो अस्पताल जाते हुए उसका रास्ते में कहीं दम तोड़ गया। तो आपको पता चला कि ये मुलजिम जो है कब से वहाँ पर एम्प्लॉय था और कितना टाइम हो गया? तकरीबन 6-7 महीने से बता रहा है कि मैं यहाँ पे बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यहाँ पर, तो वो मुलाजमत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके अलावा इन दीगर मुलाजमीन की बता रहा है कि ये उनकी भी सैलरी जो 3 माह से रोकी हुई है। दीगर मुलाजमीन जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो ये किस हालत में था, क्या था? क्योंकि ये वाक़या हुआ है तो उस वजह से दीगर मुलाजमीन उसके बाद वकूए के बाद जो वहाँ से सारे जा चुके थे, और जो मालकान है वो अपनी भाई की लाश लेके अपना आबाई गांव KPK चले गए हैं। तदफीन के बाद अब वो आएंगे, वापस हमारे से मिलेंगे, बाकायदा तफ्तीश का मज़ीद आगाज़ किया जाएगा। अ, वैसे देखा जाए तो कानूनी पेशरफ्त क्या हुई है, कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट से हमें इसका 5 दिन का PC रिमांड हुआ है अभी, तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या मामला कोई है। फुटेज वहाँ की आई हो जिसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही? फुटेज के लिए भी अभी उनको कहा हुआ है, तो वो सारे मामलात वो अपने गए में KPK में, अब वो वापसी जैसे आते हैं तो वो इंशाल्लाह हमें वो प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो भी मौजूद है, ये सारी CCTV कैमरे तो वहाँ लगे हुए हैं। अब ये उनसे मालूमात हम ले रहे हैं कि इस कमरे की जहाँ ये वक़ूआ हुआ है वहाँ की क्या अपना CCTV कैमरे की सिचुएशन है, उस हिसाब से वो हमें प्रोवाइड करेंगे। और मुलजिम ने तमाम पूरी तरह से इस गुनाह को एतराफ़ किया कि मैंने बिल्कुल वो एतराफ़ कर रहा है और उससे नदामत भी हुई है, काफ़ी शर्मिंदा भी है कि मैंने ये क्या कर ली है। बिल्कुल ये वाक़या है और मुलजिम को 5 रोज़ा रिमांड पर थाने में रखा गया है। उसके बाद जो है वो जब जिनका कत्ल हुआ है सीईओ की, उनकी फैमिली जो है वो वापस आएगी, तो उसके बाद जो है वो आगे की पेशरफ्त जो है वो होगी। अभी जो है वो मुलजिम हवालात में है और जो कानून के मुताबिक जो है वो 5 रोज़ा रिमांड के बाद जो है वो बाकी दीगर चीज़ें जिसमें CCTV फुटेजेस और सबूत को सामने रखते हुए मुलजिम को सज़ा होगी। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल। CEO को छुरियों का वार कर कत्ल कर दिया तनख्वाह ना देने पर। कितने महीने की तनख्वाह नहीं? मेरी जो है 3 महीने की सैलरी वहाँ पेंडिंग में थी। बात करने की नीयत से गया था, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा। मुलज़म ने बताया है कि मैं अपनी सैलरी के सिलसिले में गया था। जब मैंने उनसे अपनी सैलरी मांगी है तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी उस बातों पर ही तंज़िया हंस रहे हैं, तैश आ गया, गुस्सा आ गया, इश्तियाल आ गया। उन्हीं के बावर्ची खाने से मैंने एक छुरी उठाई, तो वो छुरी से मैंने उनके ऊपर हमला किया।